ये जिज्ञासा आई है, किसी गुरु भाई गुरु बहन ने भेजा है, इन्हीं विषय पर बात करेंगे। समय सबके लिए 10 मिनट है। आज के जगत गुरु महेश्वर सिंह के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि इस कालखंड में, इस वक्त में, जब भारत भूमि पर, धरती पर महापुरुषों का अवतरण हुआ है और मानव के अंदर जो चेतना है, जो विचार है, जो उसकी सामाजिक परिस्थिति परिवेश है, इस सभी को मजबूत करने के लिए, इसका उत्थान करने के लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये कृपा प्राप्त हुई है। आज हमारे बीच साहब और दीदी नहीं है, लेकिन उनकी ये विचारधारा, ये जो विचार उन्होंने हमारे आपके बीच में रखा, ये जो उद्घोष उन्होंने किया कि आइए शिव को अपना गुरु बनाते हैं, शिव हमारे और आपके गुरु हो सकते हैं, शिव को हम आप अपना गुरु बना सकते हैं, ये विचार सोने के अक्षरों में जुगों जुगों तक पल्लवित और पुष्पित होती रहेगी। विचार के सहारे हम आप चल रहे हैं और केवल इस विचार की अवधारणा जो हमारे आपके अंदर में बैठी है, ये अवधारणा हमारे अंदर में शिष्य मन को जिंदा रखती है। हमारे अंदर में मानवीय चेतना में जो शिष्य का मन है, उस मन को गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति जोड़ने के लिए और वह लगातार भाव हमारा अस्थायी रूप से बना रहे, इसके लिए ये विधा जो 3 सूत्र उन्होंने दिया, हम लोग जो दया मानते हैं, हम लोगों को जो चर्चा करने के लिए कहा गया, हम लोगों को अपने गुरु के चरणों में नमः शिवाय से प्रणाम का निवेदन करने के लिए कहा गया, ये तीनों रत्न किसी समुद्र मंथन से कम नहीं है। और इसके अलावे मानवीय चेतना का परिमार्जन करने के लिए दूसरा कोई विधा भी अब तक नहीं है। आज के समय में जब हम उनसे दया मांगते हैं, तो दया किसी वस्तु का नाम नहीं है। आमतौर पर ईश्वर से, परमात्मा से, गुरु से, लौकिक जगत में भी देह जनित जो गुरु हैं, शरीरधारी जो गुरु हैं, उनके शिष्य उनसे सुख मांगते हैं, उनसे संसार और भौतिक ये सभी चीज उनके मन में सवार है। सामने जब वो पढ़ते हैं तो अपने लौकिक जीवन के सुख के लिए ही मांगते हैं, लेकिन सुख के साधन दुख के कारण होते हैं। हमारे गुरु शिव से जो आप दया मांगते हैं, ये सुख नहीं बल्कि आनंद का देने वाला है, क्योंकि सुख के साथ दुख लगा है, जैसे दिन के साथ रात लगा है, जीवन के साथ मृत्यु लगा है। सबका विलोम है, सबका उल्टा है, लेकिन ये शिव गुरु से पतित जो दया है, ये हमारे आपके अंदर, हम गरीब हो, धनिक हो, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, किसी भी परिस्थिति में रहने वाले हो, केवल यह एक विचार कि सिर्फ मेरे गुरु हैं, हमारे अंदर आनंद का सृजन करता है, आनंद को बढ़ाता है। आनंद का विलोम नहीं है, यानी आनंद का उल्टा नहीं है कुछ भी। ये सिंगल वो शब्द है जो आनंद है, जिसको
यानी मानवीय चेतना में कहीं न कहीं संक्रमण है, कहीं न कहीं रोग है, कहीं न कहीं वायरस लगा हुआ है, जिसके वजह से मानवीय चेतना पाषाण की मानसिकता में चली गई, मानवीय चेतना निष्ठुर हो गई, मानवीय चेतना कठोर हो गई, मानवीय चेतना स्वार्थी हो गई, केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रह गए। यह मानव मात्र का सामान्य गुण नहीं है। मानव मात्र का अभ्युदय, मानव मात्र का अवतरण धरती पर इसलिए होता है, यह पूरा मनुष्य की ध्वनि ही धरती पर इसलिए आई है कि धरती को सुख प्रदान कर सके, धरती को सुंदर बना सके, धरती के मनुष्य को ही नहीं, वन्य जीव, पशु पक्षी, प्रकृति, नदियां, पहाड़, हर कुछ सब में वह ईश्वर का अनुभूत कर सके, ईश्वर के इस संसार के सुंदर बगिया को एक माली की तरह प्रेम के पुष्प से खिला सके। लेकिन आज के हमारे समाज में मानवीय चेतना में चेतना के सही दिशा न होने के कारण हम आप दुखी हैं। हम आप अपने सुख से जितना सुखी नहीं है, उतना दूसरे के दुख से खुश होते हैं। दूसरे को सुख मिलता है, उससे दुखी हो जाते हैं। उसका घर बना, मेरा क्यों न बना, उसको नौकरी मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, उसका बेटा पढ़ लिया, मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ा, उसकी पुतोह अच्छी हो गई, मेरी पुतोह बुरी हो गई। ये इस प्रकार की जो संक्रमण, ये जो मन जो लिप्सा में जो भटक रहा, इसका चिकित्सक जो सवाल है मुख्य, इसका चिकित्सा कहां से होगा? इसके लिए तो कोई टेबलेट नहीं बनता, इसको कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता, इसका कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर आदमी का मन पागल हो गया तो पागल खाने में इलाज कराएगा, लेकिन मन अगर संक्रमित है तो वो अच्छा भी नहीं है, लेकिन वो पागल भी नहीं है। इसकी कोई दवा ना निकली, इसकी कुछ नहीं निकली। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने अलौकिक ज्ञान के द्वारा उस जगत गुरु महेश्वर शिव से जो उनके रिश्ते थे, इसके द्वारा मानव मात्र के लिए, जो मानव मात्र में लगभग 80% आदमी मानसिक रूप से इसी प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसको परिमार्जन करने के लिए 3 सूत्र विधा, 3 टेबलेट या उसको दवा या जो कहिए आपको मिला। यह चिकित्सा प्रणाली ऐसी है कि यदि आप जब दया मांगते हैं तो गुरु सोचते हैं कि इसके पास शरीर है, मकान है, सब कुछ है, अब दया मांगता है कि इसको दया करना चाहिए, क्योंकि दया तो कुछ वस्तु का नाम है नहीं। तो दया जब भी करते हैं तो मन में सुख शांति और शिव भाव का प्रकटीकरण हो जाता है। फिर जस्ट उसके बाद जब आप दूसरा सूत्र करते हैं, तो दूसरा सूत्र जब करते हैं यानी कि दूसरों के साथ जब आप शिव गुरु की चर्चा करते हैं, चर्चा में होता क्या है? आप शिव के बारे में बोलना है। आपने किताबें पढ़ी नहीं, आपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, आपने कहीं कोई इस बात को जाना नहीं, लेकिन आपको बताया गया कि आपको चर्चा करनी है, उस महादेव की चर्चा करनी है, उस महादेव के गुरु स्वरूप की चर्चा करनी है। जब आप चर्चा करने के लिए मजबूरी में आपका मन जाएगा, कहाँ जाएगा? जिसकी चर्चा करनी है वहीं न जाएगा। आपसे जिस बारे में पूछा गया, जैसे अगर आप कहीं बाहर गए हैं और ताजमहल देखे हैं या कुछ देखे हैं, दिल्ली गए हैं कुछ देखे हैं, आपसे पूछेगा दिल्ली कैसा है, तो आपका मन पहले दिल्ली जाएगा, ताजमहल में खड़ा होगा और फिर अंतर मन से आप उसको देखिएगा और सामने वाले को बताइएगा कि ऐसा है और ऐसा है। लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि शिव के बारे में बोलना, चर्चा करनी है, 2 आदमी में बैठकर करनी है, अपने आप से भी करनी है, अपने पड़ोसी से भी करनी है, अपने लोगों से करनी है, लोग नहीं मिले तो सड़क पे जाकर लोग खोज करके और उसके साथ करनी है, तो आपका मन कहाँ जाएगा? मन आपका वहीं जाएगा, शिव की ओर जाएगा। कि शिव के बारे में बताना है तो शिव के बारे में जानकारी चाहिए, और जानकारी पहले से है नहीं, तो वहां पर गुरु सेकेंड के 100वें हिस्से में आपसे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद आपको इतना बना देते हैं कि आप शिव के बारे में बातचीत करने लगते हैं। और ये सतत अभ्यास आपका लगातार चलता है, क्योंकि लगातार करना ही है, कोई एक दिन करने से काम चलेगा नहीं। इस प्रकार से आपके मन का परिमार्जन होता चलता है, उसका रिप्लेसमेंट होता चलता है, वो अपडेट होता चलता है। आज थोड़ा सा बोले, कल थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, परसों से ज्यादा बोलेंगे, अपडेट होते एक रोज आपका जो विचार था कि शिव मेरे गुरु हैं, वो भाव में कन्वर्ट कर गया, भाव में बदल गया, और भाव बाद में चल के स्वभाव हो गया। स्वभाव का मतलब होता है कि अगर हम चर्चा नहीं किए तो हम मन न लगता है। और कहीं
तीसरे सूत्र में नमः शिवाय आप करते हैं, नमः कहते हैं नमस्कार को, शिवाय मतलब शिव को। आप नमः शिवाय से जब उनको प्रणाम निवेदित करते हैं, उनके चरणों पर जब आप प्रणाम निवेदित करते हैं, माला के द्वारा जब एक माला घुमाते हैं, तो उसमें क्या मिलता है? हमारे आपके लौकिक जो कर्म फल है, जिस कर्म फल के सहारे हम सुख और दुख भोग रहे हैं, उसको दर्द करते हैं, उसको भी दागते हैं, जलाते हैं उसको, और धीरे 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 उसको जलाते हुए एक रोज आपको संपूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। फिर तो होता क्या है? देखो तो शिव, रहो तो शिव, बोलो तो शिव, ये हो जाता है, अपने आप हो जाता है। शिव भाव का संचरण, शिव भाव में हमारे आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, ये अपने आप में शिवत्व का प्रकटीकरण है, जो अपने दया से वो अपने शिष्यों में डालते हैं। अतः ये जो विधा है साहब श्री के द्वारा दिया गया, जो हमारे आपके बीच में उनकी ये जो स्वर्णिम विचारधारा है, ये अलौकिक पारलौकिक दुनिया से हमारे आपको जोड़ने वाली जो विचारधारा है, ये युग युगों तक जीवंत रहेगी। केवल हमारे आपका काम है कि इसको जलाए रखें, एक को एक बढ़ाते चले। करना क्या है? थोड़ा मीठा बोलना है, थोड़ा अच्छा बोलना है, थोड़ा शिव के बारे में बात करनी है, थोड़ा दया मांगना है, थोड़ा प्रणाम करना है। तो आज के लिए बहुत दिनों पर मिले हैं, बहुत दिनों पर कार्यक्रम भी हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। जिला से लेकर और गांव तक के लोग यहाँ जुटे हैं, हम आगे भी ऐसे जुटने की इच्छा करते रहें। इसी सभी बातों के साथ आप सभी लोगों के चरणों में एक बार पुनः मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। हीरा देवी से आग्रह होगा